नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों सीटेट जो कि 2023 में अब दिसंबर में होने वाला है आप लोग के लिए, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग अच्छा खासा तैयारी अभी तक कर चुके हैं। टॉपिक 1 और टॉपिक 2 हम लोग का हो चुका है ईवीएस का। तो इसीलिए आज हम लोग जो बढ़ेंगे वो टॉपिक 3 की ओर बढ़ेंगे और इसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे दिखने मिलेगा जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका वो सीटेट हो या आपका कोई भी टेट हो। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये भी क्वेश्चन को यहाँ पर मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर के सवाल को। और हमारा पहला नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर रखे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सजीव नहीं है। ऑप्शन में आपका है वृक्ष, फूल, मशरूम और बादल। तो दोस्तों इनमें से आप जान सकते हैं कि बादल जो है वो आपका सजीव नहीं है, ये आपका निर्जीव माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बादल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों से मिलता है, जंगल से मिलता है, कृषि से मिलता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी सजीवों को प्रत्यक्ष हो या चाहे अप्रत्यक्ष रूप हो, उसको जो भोजन मिलता है वो आपको पौधों से ही मिलता है, ना ही जंगल से मिलता है, ना ही कृषि से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। ऑप्शन में है 72 बार, 25 बार, 15 और 18 बार, 10 से 12 बार। तो दोस्तों 72 बार जो है हमारा दिल धड़कता है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। 25 बार भी नहीं होता है दोस्तों। तो 15 से 18 बार जो है 1 मिनट में हम लोग सांस लेते हैं, यानी 15 से लेकर 18 बार तक। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन कि छिपकली में श्वसन अंग है। तो छिपकली में आपका त्वचा, फेफड़े, वातक या गिल। तो दोस्तों छिपकली में जो श्वसन अंग होता है वो आपका होता है दोस्तों फेफड़ी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट हमारा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ऑप्शन में है जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या पत्ती के द्वारा। तो ये सभी को मालूम है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। ऑप्शन में है त्वचा, किडनी, फेफड़े, आंतें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो दोस्तों होता है आपका किडनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला में है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन में है कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना और उपरोक्त में से सभी। तो ये जो उद्दीपन और अनुक्रिया का प्रक्रिया को दर्शाता है ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी को इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर सभी। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लगा लो VVI। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है छिपकली, मेंढक, दोनों इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए कौन सा जीव जो है जीव का प्रयोग करता है, वो आपका छिपकली को भी आपने देखा होगा और मेंढक को भी देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर और इस 9 नंबर में कि कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि है। हिंज संधि, कंदुका खल्लिका, उसके बाद कंदुक खल्लिका, अचल संधि और धुराग्र संधि। तो कंधे एवं कूल्हे में पाए जाने वाले संधि का जो नाम है वो दोस्तों होता है आपका हिंज संधि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। केचुआ पेंसियों एवं सुख की मदद से रेंगता है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, मेंढक तैरता भी है और फुदफुदाता भी है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे में होता है। तो दोस्तों 24 घंटे तो नहीं होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर शो कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित जानवरों में कौन बच्चे को जन्म देता है। ठीक है,
चमगादड़, व्हेल मछली, सील और ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका चमगादड़ जो है वो क्या देता है दोस्तों, आपका बच्चे को जन्म देता है, और ये सब जो है दोस्तों अंडे को जन्म देते हैं, यानी व्हेल मछली हो गया, उसके बाद सील हो गया। तो यहाँ पर जो हो गया आपका दोस्तों आंसर, राइट आंसर चमगादड़ हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? गुलाब, पत्थर चट्टा, शकरकंद और आलू। तो पत्तियों के द्वारा जो प्रजनन होता है दोस्तों वो आपका सिर्फ पत्थर चट्टा के अंतर्गत होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? केंचुआ त्वचा से, उसके बाद पसीना, त्वचा, मच्छर कान, सांप कंपन। तो दोस्तों ये जो है आपका ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोस्तों मच्छर का कान नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पैर के तलवे से ये गंध जो है उसको सूंघ के ये अपना शिकार को पहचान लेता है, और पसीना से ये शिकार को पहचान लेता है, तो इसका कान नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके हिसाब से राइट हो रहा है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इनकी आंखें छोटी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी इनके सिर के दोनों तरफ आपके आंखें होती है। आपने एग्जाम्पल में आपको दे देना है उल्लू, जिसके सिर के दोनों तरफ आपका आंखें होती है। ठीक है। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर में है कि मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुकखलिका, हिंज, अचल संधि और धुराग्र संधि। तो मनुष्य की कोहनी और घुटने में जो संधि पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों आपका अचल संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है कि मनुष्य के सिर खोपड़ी की अस्थियाँ गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है अचल संधि, कंदुकखलिका संधि, धुराग्र संधि और हिंज संधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अचल संधि, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। निम्न में से कौन सा जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है? कुत्ता, बाघ, शेर और सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं अपने शिकार को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं, या साफ फेफड़ों से श्वास लेता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा असत्य बोला है, तो असत्य के लिए ये वाला हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, और 19 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में है पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं, पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थों को ऐसे भागों में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनकी हानि न हो, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वो उड़ नहीं सकती है, जल में तैरती है, मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों सील मछली जो कि स्तनधारी है वो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सील मछली बच्चे को जन्म देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये नभचर होते हैं, रात्रिचर होते हैं, उभयचर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उल्लू और रैकून ठीक है सिर्फ काला और सफ़ेद भाग को ही क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये रात्रिचर होते हैं, यानी रात में ये शिकार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और यही लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI लगा लो इसमें। बाज, गिद्ध, चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में उड़ते हैं, वे बहुत तेज़ से उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। ऊपर सभी
दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर वे आसमान में ऊपर तो उड़ते हैं लेकिन वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ये गलत बात है, वहाँ पर तेज़ नहीं उड़ते हैं वे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऊपर सभी तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये सभी से राइट हो जाएगा, जो कि है मनुष्य से वो 4 गुना तेज़ होती है। ठीक है, उसकी दृष्टि जो होता है वो मनुष्य से 4 गुना तेज़ होता है। ये होता है बाज, गिद्ध और चील में। और जो आपका होता है बाघ, ठीक है, जो बाघ होता है उसका जो दृष्टि है उससे 6 गुना हम लोगों से ज़्यादा होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस भाई को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।